बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। बहुत ही चटपटी, बहुत ही टेस्टी चना दाल निमको दाल चना नमकीन आज हम बनाएंगे घर पर, बिल्कुल ही मार्केट जैसी, जैसे कि मार्केट में मिलती है सेम उसी तरह की। आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स दूंगा जिससे बिल्कुल खस्ता और बेहतरीन मार्केट जैसी दाल हमारी बनेगी। आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट आप दाल चना नमकीन बना पाएँ। मैंने दाल ले ली 1 कटोरी, जितनी आपने बनानी है उतनी ही आप दाल ले लें और इसको पानी डालकर अच्छे से हाथों से मसल कर धोना है। पानी के साथ अच्छे से आपने मसल कर धोना है। ये देखिए पानी कितना गदला हो गया है। इसको मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया। अब मैंने 1/4 टीस्पून इसमें मीठा सोडा शामिल किया और पानी डालकर मैं इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगा। सबसे पहले दाल जो हमने ली वो मैंने मोटी वाली ली। 2 तरह की दाल आती है, एक बारीक आती है और एक मोटी आती है। आप मोटी वाली दाल लीजिएगा, दुकान वाले को कह कर लीजिएगा कि हमने मोटी वाली दाल लेनी है। 2 घंटे मैंने दाल को भिगो दिया। देखें कि माशाल्लाह कितनी बेहतरीन दाल हमारी फूल गई है। मैं पानी निकाल कर इस एक बार फिर अच्छे से धो लूँगा। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप दाल को बग़ैर मीठे सोडे के भिगो दें और इसको 4 से 5 घंटे भिगो दें ताकि दाल हमारी अच्छे से फूल जाए। हमने अब इसको पानी के साथ अच्छे से खुले पानी के साथ धो लेना है ताकि इसमें से मीठा सोडा निकल जाए। दाल को हम अच्छे से धो लेंगे। इतनी देर में आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नए आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। दाल को मैंने अच्छे से धो लिया, स्ट्रेनर के साथ मैंने धो लिया। अब मैं इसको अलग कर लूँगा और अब सर्विंग एरिया पे मैं एक साफ़ कपड़ा बिछा लूँगा। इस पे दाल को हमने बिछा लेना है। हमने इसको ज़्यादा खुश्क नहीं करना, सिर्फ इसका पानी ऊपर जो सा है वो खुश्क करना है। दाल को मैं अच्छे से हाथों के साथ फैला लूँगा। अब हमने ऊपर कपड़ा देकर हाथों से इसको दबाकर आराम से नरम हाथों के साथ दबाकर पानी इसका सारा हम ड्रेन कर लेंगे। सारा पानी हमारा कपड़ा सोख कर लेगा। देखिए कपड़ा हमारा गीला हो गया, ऊपर नीचे से हमने पानी सारा कपड़े ने सोख कर लिया। दाल को मैं इकट्ठा कर लूँगा। इतना ही हमने इसको खुश्क करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। सिर्फ ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हमने ख़त्म करना होता है। दाल मैं इकट्ठी कर लूँगा स्ट्रेनर में और साथ ही मैं कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लूँगा। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा ली। ऑयल मैंने गरम कर लिया। ऑयल देखें हमने अच्छा गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, धुआं ना निकले इतना भी नहीं, लेकिन अच्छा गरम कर लेना है। और हमने दाल बीच में डाल देनी है। दाल मैंने स्ट्रेनर के साथ डाली है, आप वैसे भी डाल सकते हैं। स्ट्रेनर के साथ ये है कि जब हम इसको स्ट्रेनर को उठाएंगे तो दाल हमारी बाहर आ जाएगी। वैसे दाल को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके बारीक दाने होते हैं। अब हमने सब्र के साथ इसको आराम से फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट इसको लग ही जाते हैं फ्राई करते हुए। मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे और चम्मच के साथ इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। और इस तरह से 2 से 3 बार हमने दाल बाहर निकालनी है और हिलानी है। 2-3 मिनट बाद ऐसे करें। 7-8 मिनट में हमने 2 से 3 बार इस तरह से करनी है। इस तरह से मज़ीद क्रिस्पीपन आता है। यही तो ट्रिक्स और टिप्स हैं जिसके ज़रिए हमारी दाल खस्ता और करारी बनेगी। दाल एक दफ़ा हल्की सी टेम्परेचर उसका कम होता है और जब हम उसको ऑयल में दोबारा डालते हैं तो उसका टेम्परेचर एकदम से हाई होता है, जिससे हमारी मज़ीद क्रिस्पी दाल होती है और दाल हमारी ज़्यादा सुकड़ती नहीं। दाल को देखें मैंने ये दूसरी बार फिर इस तरह से कर लिया। आप भी इसी तरीके से करिएगा, बहुत बेहतरीन दाल बनती है। देखिए दाल हमारी फ्राई होकर ऊपर आ गई और बबल्स जो बन रहे थे वो ख़त्म हो गए। इसका मतलब है हमारी दाल बनकर तैयार है। देखें डार्क कलर आ गया। अब मैं ऑयल को स्टेन कर लूँगा। आप माशाल्लाह इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कितनी बेहतरीन करारी बननी है। इसको अच्छे से मैंने ऑयल को स्टेन कर लूँगा और इसको मैं टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगा ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर सोख कर ले। अब मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लेता हूँ। 2 बैच में मैं सारी दाल फ्राई कर रहा हूँ। मैं दाल सारी डाल दी। ऑयल हमारा थोड़ा ज़्यादा गर्म था। मैं दाल को एक दफ़ा निकाल लूँगा और दोबारा रखूँगा। ऑयल को मैंने नॉर्मल होने दिया जितना मुझे चाहिए था और मैंने दाल को दोबारा डाल दिया और अब मैं इसको इसी तरीके से फ्राई कर लूँगा जैसे मैंने दाल पहले फ्राई की थी।
माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनती है, मार्केट जैसी चटपटी, और महीनों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर टाइट जार में रखें और महीनों इसको इस्तेमाल करें, बहुत बेहतरीन बनेगी। मैं इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। देखें माशाल्लाह दूसरा बैच भी हमारा बनकर तैयार है। आप देखें कितनी करारी बनी है और इसका साउंड देखें, बहुत बेहतरीन दाल फ्राई हमारी बनकर तैयार है। इसको भी मैं डिश आउट कर लेता हूँ और अब मैं बताता हूँ कि इसमें हमने मसाला क्या डालना है, कौन से मसाला जार डालेंगे जिससे ये बहुत कमर्शियल टेस्ट आएगा। सिर्फ चाट मसाला ही नहीं हमने डालना, 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें काला नमक डाला। इसको हमने मिक्स कर लेना है। एक्स्ट्रा चटपटा करने के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर डाला। मसाला मैं इसके ऊपर डाल दूंगा सारी दाल के ऊपर। आप जितना करारा पसंद करते हैं उतना ज़्यादा आप मसाला डाल लें, और ऊपर एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए हम नींबू निचोड़ेंगे बिल्कुल मार्केट की तरह, और चम्मच के साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगा। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है। ये देखें इस तरह की हम कौन बनाएंगे जिस तरह मार्केट में मिलती है। आप ये देखें, आपको नहीं बनानी आती तो बहुत आसानी के साथ बन जाती है। आप देखें इसी तरीके से आप इसको फोल्ड करें और कौन बनकर हमारी तैयार है बिल्कुल मार्केट की तरह। और इस तरह से खाना और बच्चों को डाल कर देना बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं बच्चों को इसी तरह डालकर कोन में दूंगा। देखिए माशाल्लाह बहुत करारी और कितनी कलरफुल बनकर तैयार हुई है बिल्कुल मार्केट की तरह। आप भी इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। महीनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।